जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में देखेंगे सह अभाज्य संख्या, जो कि हम लोग पीछे हम इससे पहले वाला जो बताए थे हम लोग वीडियो, उस वीडियो में हमने आप लोगों को बताए थे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ये चीज़ हम बता चुके हैं। जो मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। जो कि ये आप लोगों को हम बताए थे कि ये दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस पर, जो कि हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। आज देखेंगे सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। सह अभाज्य संख्या कहते किसको है, सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। वैसी संख्या, वैसी दो संख्या जिसका युग, दो संख्या का ऐसे युग लिखेंगे। सह अभाज्य संख्या, दो संख्या का ऐसा, दो संख्याओं का ऐसा युग्म, ऐसा युग्म, ऐसा युग्म, युग्म, ऐसा युग्म जिनका गुणनखंड एक हो, उसे हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे, वो फैक्टर कहेंगे। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहेंगे इसको। ठीक है, मतलब दो संख्याओं का ऐसा युग, युग मतलब क्या हुआ, जोड़ा। युग मतलब क्या हुआ, जोड़ा। जब भी आएगा वह जोड़ा में ही आएगा। तो वैसा संख्याओं का जोड़ा जिसका गुणनखंड क्या हो, एक हो। जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल में थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, जैसे 2, 3 और 5। जैसे 3 5 हो गया, जैसे आपका 3 हो गया 5 हो गया, जैसे आपका 5 हो गया 7 हो गया। इस तरह से आपका जैसे 9 हो गया, सॉरी 9 नहीं, जैसे आपका 11 हो गया और 13 हो गया। इसका गुणनखंड इस तरह डॉट 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 इन्फिनिटी ढेर सारे हैं। तो ऐसा मतलब संख्याओं का युग्म, मतलब जिनका गुणनखंड क्या हो, एक हो। जैसे 3 हो गया 5 हो गया, 5 हो गया 7 हो गया। इसका गुणनखंड अगर निकालते हैं तो गुणनखंड हमारा क्या निकलता है, एक निकलता है। जिसका गुणनखंड क्या निकले, एक निकले, उससे हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। चलिए आप लोग उतारिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे रैशनल नंबर, वास्तविक संख्या। अब यहाँ से हमारा क्या हुआ, स्टार्ट वास्तविक संख्या, जो कि ये वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में। रैशनल नंबर, RATION, रैशनल नंबर। हम लोग रैशनल नंबर के बारे में आज जानकारी लेंगे। वास्तविक संख्या जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वास्तविक संख्या जो है मूल रूप से दो चीज पढ़ेंगे वास्तविक संख्या में। रियल नंबर में, रैशनल नंबर में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहला पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा चीज पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या कहते किसको है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहेंगे। परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। वैसी संख्या लिखेंगे, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और एक चीज और लिखेंगे, जहां जो है P/Q नोट P/Q पूर्णांक ना हो, P/Q पूर्णांक हो, और Q जो हो नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर Q ना हो। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, देखिए परिमेय संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में तो लिख तो सकते हैं, लेकिन एक चीज जहां दिया गया है P/Q पूर्णांक हो, ठीक,
लेकिन क्यू जो कह रहा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मान लिया जाए 2/3, 2/3 तो हम जानते हैं P/Q के रूप में आ रहा है, ये तो परिमेय संख्या हो गया। लेकिन फिर जैसे मान लिया 5/4, ये तो हम लोग जान रहे हैं परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर 4/0 होगा तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 से हम 4 में भाग नहीं दे सकते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मतलब क्या, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि P/Q और यहाँ कहा दिया है, ब्रैकेट में लिखा दिए Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q के जगह पर 0 नहीं आना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा इसका वैल्यू। तो चलिए आप लोग यहाँ तक उतारिए। चलिए नेक्स्ट बताएंगे आप लोग को अपरिमेय संख्या। पहले उतारिए इसको। चलिए अगला चीज लिखेंगे, अपरिमेय संख्या लिखेंगे। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हेडिंग में देंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जिससे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या लिखेंगे। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में, Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहेंगे, संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम ले लिए, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे में क्या हो गया 2, जैसे में हो गया क्या √3, जैसे में क्या हो गया √5, जैसे में क्या हो गया √7, √6। ये सब क्या हुआ, हमारा अपरिमेय संख्या। हम इसको क्यों अपरिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि P/Q ग्रुप में नहीं है। दूसरा चीज अपरिमेय संख्या कैसे समझेंगे, कि अपरिमेय संख्या जिसका रूट के अंदर आवे, जिसका वर्गमूल ना हो, पूरा वर्गमूल ना हो। जैसे वर्गमूल 2 का होता है, नहीं होता, √3 का होता है, नहीं होता, जिसका वर्गमूल ना हो, वैसे भी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। लिखेंगे यहाँ पर एक और चीज लिखेंगे नोट में लिखेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, क्या पूछेगा, कभी कभी पूछता क्या है कि पाई एक संख्या है, पाई कौन सी संख्या है। तो पाई की बात अगर आए, तो पाई की अगर चर्चा है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। कभी कभी ई भी पूछता है। लेकिन एक चीज और पूछेगा, लेकिन पूछेगा क्या, लेकिन पूछता है 22/7 कौन सी संख्या। अगर ये पूछे 22/7 तो आपको अगर पूछे 22/7, अगर 22/7 पूछता है तो आपको कुछ करना नहीं है। 22/7 हुआ तो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 एक क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन पाई अगर पूछता है, पाई पूछेगा तो अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर पूछता है 22/7, तो 22/7 में आपको मारना क्या है, 22/7 को मारना परिमेय संख्या। दो चीज पूछता है, एक पाई का अगर मान पूछेगा, पाई कौन सी संख्या, जो 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, तो इससे जो निश्चित आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, पाई अगर पूछता है तो पाई क्वेश्चन में आता है ऑब्जेक्टिव में, पाई एक है तो आपको मारना अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर पूछ ले यही इसी जगह पर अगर पूछ दे 22/7, चूंकि हम लोग जानते हैं पाई का मान क्या होता है, 22/7 रखते हैं। लेकिन 22/7 अगर पूछ दे तो आपको परिमेय संख्या ही मारना है जी। चलिए आप लोग उतारिए। आज का वीडियो हम लोग यहीं रखेंगे, और इससे जो रिलेटेड है वास्तविक संख्या, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो इसके बारे में आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, गॉड ब्लेस।